प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं रोज़ बोलती हूँ, ठंड बहुत पड़ रही है, अपने आप को बचा के रखो। सबको कहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बचा के रख पाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी और बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आपके दिल को छू लेगी और आपके आंसू भी निकल आएंगे। लेकिन आप प्लीज़ पूरी सुनिएगा। फिर वही बात मैं कहती हूँ, चाहे लाइक कमेंट करिएगा चाहे ना करिएगा, लेकिन इस कहानी को पूरी सुनिएगा। जब ये कहानी मैंने सुनी ना, तो मुझे भी रोना आ गया। वैसे मुझे ब्लॉग नहीं बनाना था आज, लेकिन मैं बना रही हूँ, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक रात एक माँ जी अपने बेटे बहू के कमरे से बाहर कूड़ा फेंकने जा रही थी, तो उन्हें कमरे से आवाज़ आई कि उनकी बहू बेटे से कह रही है, ये तुम्हारी जो माँ जी है ना, ये रात में 9 बजे बर्तन मांज मांज के मेरी नींद खोल देती हैं। हमको मेरी पूरी नींद नहीं हो पाती है। अपनी माँ को मना करो कि रात में बर्तन मत मांजा करें। बेटा तो उनकी बात को सुन रहा था और समझ भी रहा था, लेकिन माँ जी ने जब सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। वो उल्टे पैर वहाँ से कूड़ा फेंक कर फिर धीरे धीरे बर्तन धोने लगी। तो बेट और कहती, और बहू ने बोला, जब इनको मना करो जाके, और साथ में ये सवेरे 5 बजे जो उठ के पूजा करती ना, इससे मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। प्लीज आप इन्हें मना करिए, या तो इनको कहीं जाके छोड़ आइए, ये मेरे घर में नहीं रह सकती। ऐसे कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। बेटे को तो बहुत खराब लगा, लेकिन वो चुप रहा। घर में रात में कौन लड़ाई झगड़ा करे, सभी बेटे यही सोचते हैं, कौन लड़ाई झगड़ा करे, हटाओ। उसने कहा मैं अभी जा रहा हूँ, अभी माँ जी से बात करता हूँ। वो गया, बोला माँ जी इतनी रात में बर्तन क्यों धो रही हो। बोली बेटा बर्तन धो लूँगी तो सुबह आप लोग को ही आराम रहेगा, जल्दी जल्दी नाश्ता बन जाएगा। बेटे ने कहा मैं भी धुलवाता हूँ। और वो माँ के साथ जबरदस्ती माँ के साथ बर्तन धोने लगा। माँ ने काफ़ी मना किया, नहीं बेटा तुम बर्तन ना धो, जाओ बहू के साथ जाओ, बहू अकेले आपका इंतजार करेगी। लेकिन बेटा नहीं माना, उसने बर्तन धुलवाए साथ में। लेकिन जब ये बेटा अपनी माँ के पास जा रहा था, तब इसने अपने छोटे भाई के कमरे से भी यही आवाज़ सुनी, तुम्हारी माँ रात में 9 बजे बर्तन धोती है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, प्लीज़ इनको मना करिए। और सवेरे 5 बजे फिर पूजा करती हैं। उसको फिर दिल में धक्का लगा और वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चला गया और माँ के साथ बर्तन वर्तन धुलवाए। और बात करते करते बोलने लगा, माँ जब आप सुबह 5 बजे उठती हो ना, तो मुझे भी उठा दिया करो, मैं भी पूजा करूँगा, मेरा भी मन होता है पूजा करने का आपके साथ। आपने बहुत दिन पूजा करी, हम लोग का काम किया। बोले बेटा मैं तो करती हूँ, नहीं माँ मुझे उठा देना। माँ बड़ी खुश हुई। रात में उसको नींद भी नहीं आई पूरी, आज मेरा बेटा मेरे साथ पूजा करेगा। और जब वो उठी ना, तो उन्होंने अपने बेटे को भी उठा दिया, चाय दे के किसी तरह उठा दिया। बेटा उठा। अब तो क्या था, वो दोनों बेटे क्या करते थे, माँ के आजू बाजू में बैठकर पूजा करते थे। और रात में 9 बजे फटाफट माँ के साथ दोनों बच्चे बर्तन धुलवाते थे। माँ बहुत मना करती थी, नहीं बेटा बर्तन मत धुलवाओ, मैं धो लूँगी, मैं धो लूँगी। लेकिन दोनों बच्चे उनका बर्तन धुलवाने लगे, पूजा करने लगे। अब इधर दोनों बहुएं के दिमाग में कांटा रेंगने लगा, ये कैसे हो गया, जरूर इसकी माँ ने कुछ करा दिया है। दिमाग में खिचड़ी पकने लगी, और जब बच्चे चले जाएं तो बिना बात बात पे उन पे लड़ने लगी। माँ नहीं समझ पाई, बूढ़ी होती है ना, साथ में मोह माया की बीमारी हो जाती है। बुढ़ापे में बहुत मोह जागता है सभी का। जो कहानी ये लोग सुनेंगे वो लोग खुद अपने आप से समझ सकते हैं। वैसे तो पूरी कहानी कोई सुनता नहीं है, कोई ब्लॉग देखता नहीं, फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ, शायद कोई माँ देख ले। माँ कुछ नहीं बोलती थी, सारा काम वैसे ही करती थी। अब एक दिन बहू को रहा नहीं गया, वो पूजा हो रही थी, सुबह वो उठ गई और पूजा की चौखट में जाके ऐसे खड़ी होगी कि इनकी पूजा खत्म हो, तो बोली, बोले माँ जी पूजा कर लेती, आप लोग क्यों खड़े पूजा करते रहते हो। छोटा बेटा अपनी भाभी की शक्ल देखने लगा, दोनों बेटे मतलब दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगा। माँ चुपचाप डर गई कि कहीं लड़ाई ना होने लगे। तो उसने, जो दोनों बेटे थे, दोनों औरतों को अपने अपने कमरे में ले गए। तो उसने कहा ना कि देखो, मैं तुमको यहाँ पर इसलिए लेकर आया था, इसलिए मैंने शादी की हाँ करी थी माँ से। मैं तो मना कर रहा था, माँ ने ही शादी करवाई है जबरदस्ती।
मैं मना करा था, मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा नहीं, आ जाएगी, ये तो तुम्हारा ध्यान रखेगी, घर का ध्यान रखेगी, बोझा हल्का हो जाएगा काम का। तो मैंने बोझा हल्का करने के लिए माँ का तुमको लाए थे, ये नहीं कि तुम मेरी माँ को घर से बाहर ही निकाल दो, मैं इसलिए नहीं लाया था। और माँ को मैं क्यों निकालूंगा, मैं तो तुमको ही निकाल दूंगा। दोनों बहुएं के कान खड़े हुए कह रहे, मैं माँ जी की बदौलत इस घर में आई हूँ। पता है, अगर बेटे चाहें तो किसी भी माँ को कोई तकलीफ ना हो, ना करे, ना लड़ाई झगड़ा हो, ना कोई कोर्ट केस जाए। बस बच्चों की गलती के कारण ज़्यादातर ऐसा होता है। कुछ तो बच्चे अपनी बीवी से डर जाते हैं, और कुछ कोई अगल बगल सुने ना, मेरी माँ को ना पता चले, और कुछ तो जोरों के गुलाम होते हैं, तो सभी जानते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। पता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फल तो तुम्हें नहीं दे सकते हैं, लेकिन छाया दे सकते हैं। घर के आंगन में अगर पेड़ लगा है, वो बूढ़ा हो गया, फल नहीं दे रहा, लेकिन छाया दे रहा है। माँ बाप छाया दे रहे हैं, आपको कमा के आपके हाथ में नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी छाया देंगे, आपसे ज़्यादा अच्छी छाया देंगे, माना संस्कार अच्छे देंगे। आप क्या देंगी? अपनी माँ से बात ना करो, माँ तुम्हारी बहुत देर तक बर्तन मांज रही है, तुम उनके साथ पूजा क्यों करो, आप ये संस्कार देंगी। लेकिन माँ क्या देगी? जो उसने अपने बेटे को दिए वही अपने नाती पोतों को देगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज ऐसे काट देने से अलग नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए, दिमाग से काम करिए। लोगों को कहने का मौका ही ना मिले कि देखो इनके माँ बाप ने ये सिखाया है। और कुछ जगह तो होता ही है कि बेटी जब जाती है तो युद्ध की ट्रेनिंग वहाँ मिल जाती है कुछ जगह, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। मतलब पूरा परिवार ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते। देखो, इस माँ जी के घर में ससुर नहीं थे, जेठ नहीं था, दोनों ही थे। चाहते तो बहुत अच्छी ज़िंदगी कट सकती थी, बेटे को बोलने का मौका ना मिले। लेकिन उन मेम साहब को, मैडम जी को 9 बजे सोना था, बल्कि सोने ही नहीं दी। किस देर तक सोएंगी तो इतनी देर में ही उठेंगी। बेचारी माँ जी को तो पूजा करने का समय मिला है। हम भी बूढ़े हो रहे हैं, आप भी बूढ़ी हो रही हैं, सब दुनिया बूढ़ी हो रही है, तो थोड़ा सा भगवान का भजन करने में भी इतराज कैसे हो सकता है ना, ये सोच के मुझको बड़ा ख़राब लगा। चलो वैसे बर्तन की बात तो ठीक है, चलो आपकी नींद खराब हो रही है, क्या कहूँ, ये कलयुग है, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सब जगह लिया गया है, तो हम लोगों को नाम लेने से कौन मना करेगा। तो आप लोग अपनी सासू माँ से, चचिया सास से, ददिया सास से, अड़ोस पड़ोस में ऐसी बातें ना करें। आप ऐसी बात करें कि बात सुनकर वो खिल जाएं, उनके मुर्दे चेहरे में भी रौनक आ जाए। बाकी ये तो एक कहानी थी, मैंने आपको सुनाई। बाकी आप लोगों का क्या मन है, आप क्या करते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं कोई कहने वाली होती ही नहीं हूँ, लेकिन हमारा तो काम ही है। ये सत्संग आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा। वैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, जो आपको पसंद आए ज़रूर बताइएगा। तो इस समय हमें लगता है टाइम हो चुका है, और मैं समय देख कर ही सत्संग करती हूँ, क्योंकि ना जो हमारे सत्संग वाले हैं ना, जो लोग देखते हैं, टाइम के हिसाब से ही चलता है। तो मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ, अपने सत्संगियों से हरिओम करती हूँ। और आपका क्वेश्चन था कि दीदी आप कैसी हो, तो मैं सभी सत्संगियों से कहती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी ठंड है, आप अपना भी ध्यान रखिए, और हमारा ध्यान तो भगवान जी रख ही रहे हैं, जैसे भी रख रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस भगवान की महिमा को गाकर सुनकर, मैं बहुत खुश हूँ। किसी और के दर क्यों जाऊं, कहीं और क्यों हाथ फैलाऊं, सब कुछ मेरे सतगुरु के पास है, सब कुछ मेरे सतगुरु के पास है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे भंडारे, सब मेरे भंडारे, मैं क्यों जाऊं संतों द्वारे द्वारे, द्वारे द्वारे, होती मुझ पर रहमत की बरसात है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। हरिओम, सबको हरिओम। ये भजन मैंने लिखा है, पहले से भी लिखा था, लेकिन थोड़ा मैंने इसको और लिखा है,
और मैं ये भजन आपको न्यू ईयर में ज़रूर सुनाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। सभी फ्रेंड को हरिओम, फिर से बार बार हरिओम।